फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्यों मैंने उसके फेवर में चली गई, क्यों मैंने उसके केडी के फेवर में चली गई, क्यों मैंने उसके फेवर में वीडियो बनाई, क्यों मैंने उसकी फेवर में वीडियो बनाई, क्यों मैंने ऐसा किया। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को वॉच करना, मैं आपको सारा सच बता दूंगी क्यों मुझे प्रेशराइज किया गया फेवर में वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं केडी के फेवर में नहीं गई पहली बार। जहाँ वो गलत रहेगी, और ना मैं उसके अगेंस्ट थी, मैं उसके अगेंस्ट नहीं थी, मैं उसकी हरकतों के अगेंस्ट थी। इंसान के अगेंस्ट होकर मैं क्या करूँगी? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। उसकी हरकतों के अगेंस्ट थी। उसकी हरकतों के अगेंस्ट भी इसलिए थी, अगर वो नहीं कमा रही होती तो उसे शादी की ज़रूरत थी। अगर वो कमा रही है ना, खुद से बहुत अच्छा घर बार चला रही है, वो तो 2 घर चला रही है, एक नहीं, वो 2 घर चला रही है। अपनी माँ का घर भी वही चला रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उसे शादी की ज़रूरत थी। मैं इस चीज़ के लिए अगेंस्ट थी, क्योंकि आदमी जो जात होती है ना, वो कभी किसी की नहीं बनी। वो आदमी जात खुद की अपनी नहीं होती, वो अपने साथ धोखा कर देते हैं। और औरत के लिए, औरत को पाने के लिए आदमी अपने साथ धोखा कर जाता है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट थी। और इसके ज़िंदगी में वो जो नशेड़ी बताती थी, पति आया था, तो उसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट थी कि क्या तुझे पता नहीं चला तो मैंने ज़िंदगी नर्क क्यों कर ली। और रही बात बच्चे के लिए, बच्चे के लिए मैं मर भी जाऊंगी ना, मैं अपने बच्चे से पहले उस बच्चे के बारे में सोचूंगी जो मेरी नॉलेज में है। बच्चे के लिए भैया राम 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 राम, मैं कभी दुआ बद्दुआ नहीं करूंगी। उसके लिए हमेशा मेरे मन में दुआ रहेगी उस बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने बाप नहीं देखा। जब उसकी समझने की वो आई ना, तब बाप जा चुका था। तो उस बच्चे के लिए मैं कभी, मैंने भगवान को जान देनी है, मैं उस बच्चे के लिए क्यों गलत बोलूँगी भाई। कोई त्योहार हो, कोई कुछ हो, हर एक बच्चा अपने बाप से जिद करता है मुझे ये चाहिए। उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। बाप है ही नहीं है, माँ है सब कुछ। माँ उसे पता है कि कितना रोती है, पिटती है, कितना झेलती है तो 4 पैसे आते हैं। उसको वो उसके शौक़ पूरे करने में लगा दे या अपनी घर की जिम्मेवारियाँ पूरी करने में लगा दे। तो ठीक है, मैं उस बच्चे के फेवर में वीडियो बोल रही हूँ, मैं कंचन के फेवर में नहीं बोल रही। ना मैं कभी बोलूँगी। जहाँ वो गलत है, गलत है। उस बच्चे के लिए भगवान ने ऐसे क्यों उसके कर्म काले कर दिए, उसकी ज़िंदगी से बाप का साया छीन लिया। भाई, हम भी देखते हैं अपने बच्चे को बाप से जिद करते हुए। मैं डांट देती हूँ तो बाप मनाता है। वो चीज़ उसकी लाइफ में नहीं है ना, कि माँ ने डांट दिया तो फिर माँ ही मनाएगी, होता है ना एक। तो आप इन चीज़ों को ना ज़्यादा वो मत, आग मत लगाया करो कि अब तेरे मीठे पोचे पा रही है। यार, मेरे को ज़रूरत नहीं है मीठे पोचे पाने की। आरू आरू नाम से कुछ कमेंट था, तो ठीक है बहन, मुझे ज़रूरत नहीं है मीठे पोचे पाने की। मीठे पोचे तो मैं अपने घर वालों के ना पाऊँ। सही को सही, गलत को गलत बोलने का दम मैं रखती हूँ। तो इसलिए ना आप दूसरों पे इल्ज़ाम, और मैं तो अब से नहीं, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि मैं इसके लिए नहीं भड़कती, नहीं भड़कती। इसने जो इसके सपोर्टर आग लगाते हैं, और ये बीच में जो बच्चों पे चली जाती है ना, दुआ बद्दुआ पे चली जाती है। मेरा कहना ये है कि तो अपनी मेहनत से पैसे कमा, और अपने मेहनत से पैसे कमा, और अपनी मेहनत से पैसे कमा और अपने बच्चे पे लगा। क्यों किसी से गलत तरीके से पैसे कमाने, बच्चे के उसमें लगाने। तो मेरा कहना तुझे ये था, मुझे कोई किसी से अब यहाँ पे ज़मीन नहीं बंटवानी कि वो मेरी प्रॉपर्टी खींच के मेरे आदमी से ले गई और मुझे उससे छीननी है, कि मैं उसके लिए बहुत गंद। देखो, मैं बोल रही हूँ, अगर वो मेरे लिए बोलेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी भाई। अपनी ईगो जब किसी की हर्ट होती है तो हर कोई इंसान बोलता है, मैं भी बोलूँगी।
पर उसके बच्चे के लिए गलत मैं कभी मरना पसंद करूँगी, उसके बच्चे के लिए गलत मैं नहीं बोलूँगी। वो जिस लेवल तक जा सकती है जाए, वो जिस लेवल तक जा सकती है, बच्चे को बद्दुआ बोल सकती है, नाजायज़ बोल सकती है, करे, पर मैं नहीं बोल सकती भाई। क्योंकि देखो वो बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना उनमें भगवान का वास होता है, जो बच्चे हैं ना उनमें भगवान का वास होता है। अगर अपने भगवान की पूजा करी नहीं करी, आप इन बच्चों से खुश रहो। ये बच्चे जो दिल से बोलते हैं ना वो कबूल होता है। तो इस बच्चे को मैं कुछ गलत नहीं बोल सकती। मैं क्यों गलत बोलूँ भाई, मैं क्यों पाप कमाऊँ इस बच्चे को गलत बोल के। हाँ उसकी माँ गलत कर रही है तो उसकी माँ को हम बोल सकते हैं, वो समझदार है। 12 साल तक तो भगवान भी गलती माफ़ करते हैं बच्चों की। तो मैं कौन हूँ बच्चे को बोलने वाली। और रही बात कि उसका बच्चे को मैनर्स नहीं है, उसका बच्चा तू तड़ाक करता है, भाई हर एक घर की अपनी एक भाषा होती है। किसी किसी को लगता है कि तू बोल दिया तो नहीं तुम्हारी भाषा बड़ी गंदी है। होता है कि माँ को सिखाना होता है, बच्चे को भाषा सिखानी होती है, हमारे बच्चे बोलेंगे, बट हम उस लेवल तक नहीं जाते। अब उसे आदत पड़ी हुई है ऐसे ही बोलने की, उसे नहीं टोका गया। तो बच्चा ना एक कच्ची मिट्टी है, उसको जैसे आप ढालोगे ना बच्चा वैसे ढल जाएगा। अगर इसने नहीं ढाला तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की माँ की गलती है। ठीक है। और बच्चा देखो जैसे जैसे उसको जैसा जैसा माहौल मिला उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सही है। क्योंकि मैंने बच्चे बहुत बिगड़ते देखे हैं, जिस हिसाब से उसे माहौल मिला है ना उस हिसाब से वो बच्चा बहुत सही है। क्योंकि मैंने बच्चों को बिगड़ते हुए भी देखा है इस एज में। आज मैं सुबह देख रही थी वो कॉफ़ी बना रहा था, चाय बना रहा था, मुझे रियली सल्यूट है। मुझे उसमें अपना बेटा दिखाई देता है, बस सीधी सी बात यह है कि उसका बेटा मेरा बेटा सेम एज का है, तो मुझे उसके बेटे में अपना बेटा दिखाई देता है। तो मैं उसके बेटे को गाली दूंगी मतलब अपने ही बेटे को गाली दे रही हूँ, मैं कभी नहीं दूंगी। वो उसकी सोच है कि वो बच्चों को गाली दे, दुआ बद्दुआ दे। क्योंकि हम किसी को गाली, बच्चे भगवान का रूप है, उसको गाली दे के हम अपने ही कर्म काले कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप लोग इतना जज मत किया करो। और ये सपोर्टर्स है ना, तो ये आग कम लगाया करो। आग में जो घी डालने का आप काम करते हो ना, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा अपने पे ध्यान दे लो, अपने बच्चों पे ध्यान दे लो। मैंने उसके लिए कुछ गलत नहीं बोला, और ना मैं बच्चे के लिए कभी गलत नहीं बोलूँगी। या मेरे लिखवा लो, मेरे को चैनल बंद करना पड़ जाए, बच्चे के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि मैं इस लेवल तक आ जाऊँगी बच्चे को तू तड़ाक गाली गलौज करने लग जाऊँ। भैया डूब के मर जाना चाहिए मुझे, फिर जो मैं इतनी 40 साल की हो गई उस बच्चे से बहस करूँगी। बोले 40 साल की एज बोल दी तो मैंने एक लमसम एज बता दी। ठीक है। अब 40 की जज करने लग जाना।